और विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 4 दिन पहले कांग्रेस ने अपना चुनाव जन घोषणा पत्र जारी किया है। पीसीसी वॉर रूम में वरिष्ठ नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 7 गारंटियों की तरह कई वायदे किए गए हैं, साथ ही सभी वर्गों को साधने का प्रयास भी किया गया है। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछले घोषणा पत्र के 98% वादे पूरे किए हैं। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि घोषणा पत्र 2023 के विजन के साथ तैयार किया गया है। इस बीच कांग्रेस की 7 गारंटियों को पूरा करने का वादा भी किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस ने 10 लाख नए रोजगार सृजित करने और 4 लाख नई सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की। साथ ही एमएसपी पर खरीद के लिए कानून बनाने का वादा भी किया। इसके अलावा चिरंजीवी योजना की राशि को बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा किया गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति लाने, खिलाड़ियों के लिए खेल मित्र कैडर का गठन करने, महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति करने, किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की बड़ी घोषणाएं भी की गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बाइबल की संज्ञा दी है। इस मौके पर कांग्रेस ने सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराने की भी घोषणा की है। साथ ही ओपीएस को लेकर कानून बनाने का वादा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, पवन खेड़ा, जयराम रमेश समेत अनेक नेता मौजूद रहे हैं। कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 9.5 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है क्या? तो बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। लोगों को उनकी घोषणा पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस के प्रति उनकी धारणा है। हमने कर्नाटक में घोषणा करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उनको लागू किया। हिमाचल में अनाउंसमेंट्स किए, चुनाव जीतने लागू किया। आज भी खड़गे साहब ने कहा जो हम डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो का बना रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम घोषणाओं को हम अमली जामा पहनाएंगे। पूरे देश भर में चिरंजीवी योजना की तरह और कोई दूसरे प्रांत में इस तरह से योजना नहीं है। चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों के लिए एक जीवन दान है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के हर तबके के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी योजना है और मैं समझता हूं कि ये एक क्रांतिकारी कदम है। और अन्य राज्यों में भी अगर इस तरह से अगर कोई योजनाएं बनती है तो भारत का कोई भी व्यक्ति अच्छे इलाज की वजह से कभी परेशान नहीं रहेगा। और मोदी जी जब फर्स्ट टाइम आए थे तब उन्होंने इस तरीके की बात की थी और उसके बाद में क्या हुआ, 10 साल में कुछ हुआ नहीं। तो ये इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। हम जो बार बार यही कहते हैं कि ये केवल सत्ता के लिए काम करते हैं और जो मुख्य उद्देश्य देश की जनता के हैं, महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो करप्शन है, उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं। आप देखिए कि अजीत पवार जब इनके साथ नहीं थे तो वो चक्की पीसिंग और आज वो राज करेंगे। तो ये क्या है? मतलब ये सब देश की जनता जान रही है। कृषक हैं, उनके 2 जो पशु हैं उनको हमने पूरा कामधेनु स्कीम के अंदर इंश्योरेंस किया। किसी की मौत हो जाए गाय या भैंस की तो 45,000 रुपये साथ उसके खाते में डालेंगे। और जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं उनको कॉलेज में जो पढ़ेंगे उनको लैपटॉप फ्री देंगे। गोबर को प्रोक्योर करेंगे 2 रुपये किलो में, जिससे थोड़ा बहुत मॉनिटरी उनको इंसेंटिव मिले। और गाय के प्रति जो जानवरों के प्रति जो उनका मोह है, खासतौर से गायों के प्रति, उसके प्रति उनका और देख रेख करने की उनकी रुचि बढ़े, इसलिए तो ये काम कर रहे हैं। ओपीएस में गारंटी का काम दे रहे हैं। 7 जो राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए। गवर्नमेंट 25 साल पहले आई थी तो पहली बार मैंने प्रयोग किया। मैनिफेस्टो पार्टी निकालती है चुनाव के बाद में, उनको कोई याद नहीं करता, पब्लिक भी याद नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिससे मैंने मैनिफेस्टो को 98 कर दिया। कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा रखा और ये कहा कि मैनिफेस्टो के जो वादे किए वो अपनी जनता के सामने पेश किए थे, उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। आपकी ड्यूटी चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी है। अब आप मैनिफेस्टो जो है इसको आप इस प्रकार से
अपने पास रखें। आधार पर फैंस और जर्नलिस्ट के भी, कलेक्ट्रेट के भी और तमाम अधिकारी। मुझे याद है उस वक्त में एक्स्ट्रा कॉपी छपानी पड़ी थी, वो जमाना था। आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार, तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सीपी साहब हमारे साथ हैं। सर, आज मैनिफेस्टो रिलीज किया है। मिशन 2030 मुख्य रूप से फोकस करते हुए उन्हीं सुझावों के आधार पर ये तैयार किया है। मैंने कहा 2030 में 3.15 करोड़ सजेशन आए हैं और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें, आपको याद होगा 98 में भी सरकार बनी, तब पहली बार घोषणा पत्र को आधार बनाकर हम आगे बढ़े थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार थी जिसने घोषणा पत्र को कैबिनेट में अप्रूव कराकर एग्जीक्यूट करने का काम किया। तीसरी बार सरकार बनने के बाद आप देखेंगे 95% जो हमने घोषणा पत्र में कहा वो हमने प्रोमिस पूरा किया। अभी थोड़े दिन पहले रिलीफ देने के लिए जनता को रिलीफ देने के लिए 10 हमने गारंटी दी और उसको एग्जीक्यूट किया। ये हमारी क्रेडेंशियल है, साख है, जो इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि हम कहते जो करते हैं। इसलिए हमने नई 7 गारंटी दी है, उन गारंटी को एग्जीक्यूट कर 2030 का जो विजन है उसको बेसिस बनाकर हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। एमएसपी का बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जिसको लेकर साल भर तक किसान धरने पर रहे। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए थे वो बैक हुए, लेकिन एमएसपी का अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने ये गारंटी दी है इस घोषणा पत्र में। आपके सामने है, जो हमने कहा है करके बताएंगे, पहले भी कहा वो करके बताया, तो जनता को विश्वास है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद जो हमने प्रोमिस किए उनको एग्जीक्यूट करेंगे। 2 लाख का ऋण देने की बात कही है सर, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है उनका ऋण माफी का जो मुद्दा है उसको लेकर अभी भी आप कंफ्यूज दूर करें। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑपरेटिव बैंक के लोन को माफ करना। राजस्थान सरकार ने सरकार बनते ही, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कोऑपरेटिव बैंक के लोन माफ किए हैं। शेड्यूल बैंक का लोन माफ करने का डोमेन भारत सरकार का है। राजस्थान सरकार ने बार बार भारत सरकार को कहा है कि वन टाइम जैसे आप ट्रेडर को रिलीफ देते हो, वैसे राजस्थान में शेड्यूल बैंक के अंतर्गत जो फार्मर हैं उनको आप रिलीफ दो, स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूट करेगी। आज दिन तक 2 बार राजस्थान से 25 सांसद जीत के चले गए। भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि शेड्यूल बैंक के किसान के लोन को माफ करने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी एक मुख्य थीम थी सर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर क्या इसमें? सोशल सिक्योरिटी का बताया आपको, सोशल सिक्योरिटी के आधार पर ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गारंटी दी है और कमिटमेंट दे रहे हैं, ये वही आधार है जिसको जाकर पूरा करेंगे हम तब। घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन सीपी जोशी साहब, जिनका कहना है कि सोशल सिक्योरिटी और मिशन 2030 के जो सुझाव प्राप्त हुए, उन्हीं सुझावों के आधार पर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।